आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं पुष्कर सिंह नेगी। और आज हम एक ऐसे शख्सियत को आपको मिलाने वाला है उत्तराखंड खबर, क्योंकि अपने को जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीने का जो आस रखते हैं उन लोगों की क्या आस होगी हमारे प्रति। तो हम चलते हैं सीधे उन्हीं का प्रोजेक्ट जो है गौरीकुंड से लेकर आपका जो है और आपका जो है गंगोत्री यमुनोत्री की जो दूरियां हैं उनको कम करने का जो प्रयास जो है, यानी कि जो पर्यटक उत्तराखंड आएगा उसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। और जो ऋषिकेश से और केदारनाथ की जो दूरी होती थी और आपका जो गंगोत्री से और आपका जो है केदारनाथ की जो दूरी होती थी उसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इनसे जानेंगे कि इनका क्या नाम है और किस तरह से इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइएगा और उसके बाद जो है। जी नमस्कार, थैंक यू उत्तराखंड खबर, आपने मुझे टाइम दिया। मैं हूं इंजीनियर राजेश उनियाल, आरपी उनियाल, और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 30 सालों से मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में कार्यरत हूं। मैंने देश और विदेश दोनों जगह काम किया है, साथ ही मैंने उत्तराखंड सरकार में भी काम किया है। लेकिन मेरा अपनी माटी के प्रति बड़ा प्रेम रहा है और मैं पिछले 25 सालों से सोच रहा हूँ कि जो हमारी 4 धाम यात्रा है, यदि गंगोत्री से और केदारनाथ के बीच में एक वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाए तो ये यात्रा बहुत ही सुगम होगी। जिसके लिए जो है मैंने 2001 से लेकर आज तक हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने ये अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया है। और अभी तक आशा है कि कभी ना कभी ये जरूर मूर्त रूप लेगा और उत्तराखंड सरकार इस पे जरूर काम करेगी। अभी तक जो मेरा प्रपोजल है वो प्रपोजल ये था कि उत्तरकाशी भटवाड़ी से बूढ़ा केदार से गुत्तू, गुत्तू से पंवाली से त्रियुगी नारायण तक यदि 80 किलोमीटर का एक पैच रोड का बन जाए तो गंगोत्री से लेकर और केदारनाथ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसी प्रोजेक्ट को जो है मैंने माननीय गडकरी जी के सामने भी रखा था और उन्होंने उस दौरान उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था। उन्होंने कहा था कि यदि उत्तराखंड सरकार इस प्रपोजल को भारत सरकार को भेजती है तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अतिथि तक उत्तराखंड सरकार इस प्रपोजल को नहीं भेज पाई है और इसी से मैं दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार इस पे जो है संज्ञान ले और इस पर विचार करे। हाँ, बिल्कुल, जैसे उनियाल जी ने कहा कि जो उत्तराखंड सरकार है, चाहे भारत सरकार है, चाहे वो परिवहन नितिन गडकरी से मिले हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट इनको दिखाया। हालांकि कुछ अड़चनें ज़रूर आती हैं शुरू में, क्योंकि संघर्ष जीवन का एक अनमोल रत्न है कि संघर्ष आप करोगे तो आप जरूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं, लोगों ने कहा कि जो हमारा प्लान है प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट है, यानी कि आप अभ्यास करते रहो। आप चाहे आपने जिस तरह, चाहे आप सांसद हो या विधायक हो या जो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को के बीच आपने प्रोजेक्ट को रखा होगा तो लोगों की आपके प्रति क्या प्रक्रिया आई है और कहाँ कहाँ आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के सामने आपकी वार्ता हुई। इस प्रोजेक्ट को मैंने हर लेवल पे उठाया है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी हों, एमएलए हों, उन लोगों ने कहा। मैंने उत्तराखंड शासन में भी इसको काफ़ी आगे बढ़ाया। उत्तराखंड शासन में इस पे चर्चाएं हुई, उसमें जो है मैंने अपने पॉइंट रखे। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि फॉरेस्ट के जो अधिनियम नियम हैं वो क्या इसमें प्रॉब्लम करते हैं, वो सारे उन सब चीज़ों पे भी हमने जो है विचार किया है। और आगे के लिए जो इसलिए जो इसमें जो हमने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में भी जो है उन्नत प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रपोजल बनाया है, ताकि जो फॉरेस्ट के जो रूल्स हैं उसको भी फॉलो कर सकें और ये कार्य भी हो जाए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो आदमी संघर्ष करता है एक न एक दिन उसको सफलता जरूर मिलती है। हालांकि उनियाल जी की सफलता जो है, जो चारधाम यात्रा हमारी रीढ़ की हड्डी उत्तराखंड की कहलाती है, इसको सड़क बनाने के लिए और यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए जो अभ्यास ये कर रहे हैं, जो प्रयत्न ये कर रहे हैं, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड खबर भी यही उम्मीद करेगा। उससे चारधाम यात्रा को सुविधा देने की जो कोशिश करेंगे तो जरूर इनको एक दिन सफलता मिलेगी और सफलता मिलनी भी चाहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। पुष्कर नेगी, उत्तराखंड।